हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और यह जो बड़ी वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आया है। इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर मैं आपको पहले ही अपलोड कर दिया था, लेकिन वह जो नोटिफिकेशन था शॉर्ट नोटिफिकेशन था। अभी जो नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, यह एक बड़ी वैकेंसी है और जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित PGT टीचर, TGT टीचर, PRT टीचर सहित एक बम्पर वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो बनाया था, उसमें आपका प्यार बहुत मिला है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा है और आशा करते हैं कि इस वीडियो को भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना 7 जनवरी 2025 से शुरू है, यानी आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025 रात्रि को 12 बजे तक है। फीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है 7 फरवरी 2025 से लेकर 8 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो 9 फरवरी 2025 से लेकर 18 फरवरी 2025 के बीच में आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी चेंजेस कर सकते हैं। एक बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूँ और एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। किसी प्रकार की कोई डाउट है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है, इस नंबर से आप कांटेक्ट करके बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंडिया में जगह जगह एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आप नोटिफिकेशन पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी वैकेंसी के बारे में, उसके बाद डिटेल जानकारी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फिजिकल फिटनेस यानी मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर है, तो वो पदवार जिस पद के सम्मुख हैं वो डिटेल जानकारी तो आपको सेल्फ देख लेना है। और यह जो वैकेंसी हैं आप सभी के लिए हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक आपको एज काउंट करना है और 1 जनवरी 2025 तक आपका एज कितना होनी चाहिए, तो 18 से लेकर 33 साल एज लिमिट इसमें बताया गया है। जो एक और जनरल और EWS यानी 1 जनवरी 2025 तक काउंट करना है, 18 से लेकर 33 साल होना चाहिए। और यहाँ पे जो है और डिटेल जानकारी की बात करें तो इसमें जो है एज लिमिट का पैरामीटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और कब से कब तक का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जैसे फर्स्ट वाले में है 18 से लेकर 33 साल और 18 से लेकर 35 साल हैं, 36 साल हैं, 38 और 48 साल हैं। तो यह सब डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। SC ST के लिए एज लिमिट 33, 35, 36, 38 से लेकर 48 तक हैं। OBC कैटेगरी में जो है 48 तक हैं, एज ग्रुप आप देख सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए अदर कैटेगरी के लिए भी एज लिमिट छूट अप्लीकेबल है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो क्वालिफ़िकेशन है एनेक्जर 1 आपको देखना है। जो क्वालिफ़िकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के अंतिम तिथि तक आपको काउंट करना है, यानी 6 फरवरी 2024 तक आपको काउंट करना है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। और कैटेगरी में जैसे PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और OBC कैटेगरी के लिए 250 रुपया एप्लीकेशन शुल्क हैं। फर्स्ट स्टेज में 500 रुपये हैं और सेकेंड स्टेज में 250 रुपये शायद एप्लीकेशन शुल्क हैं। इसमें जो दिया है फर्स्ट स्टेज जो है कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट टाइम जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें 400 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं और 500 टोटल एप्लीकेशन शुल्क 500 रुपये हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन शुल्क तो है 500 रुपये, लेकिन जिसमें एग्जामिनेशन शुल्क एक अलग से होती है उसको लेकर 400 रुपये है। और यहाँ पे ओवरऑल जो दिया है टोटल पद के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क
और SC ST PWD कैटेगरी फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। यह जो 400 रुपये यहाँ पे जो 400 रुपये एग्जामिनेशन शुल्क दिया है, यदि फर्स्ट स्टेज में आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो जाते हैं तो यह 400 रुपया आपका रिफंड हो जाएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और इधर जो SC ST कैटेगरी में 250 रुपये लग रहा है, तो यदि फर्स्ट स्टेज में एग्जामिनेशन फीस में आप पास आउट एग्ज़ाम में पास होते हैं तो 250 रुपये रिफंड हो जाएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू आप पे कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब EBC में कौन आएगा, जिसकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है, वो EBC में आएंगे। इसके बाद और डिटेल जानकारी की हम बात करें, और जो डिटेल जानकारी है, यह एक बड़ा सा नोटिफिकेशन है, तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद इसमें जो डिटेल जानकारी है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं, सिलेक्शन प्रोसेस हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल हैं, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का नियम अप्लीकेबल हैं सभी पद से रिलेटेड। सिलेबस की बात करें तो प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न है 1 अंक का। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 15, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड 15, मैथमेटिक्स से रिलेटेड 10 और जनरल साइंस से रिलेटेड 10। इस तरह से 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 100 अंक का होगा। यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है, टेस्ट का पैटर्न है, यह सब तो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए उसके लिए सेपरेट मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जगह जगह वैकेंसी है, यानी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, ऑल इंडिया में वैकेंसी है और ऑल इंडिया वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ी वैकेंसी है और अब हम बात करेंगे इस बड़ी वैकेंसी के बारे में कि किस विषय में कितना पद हैं और कहां कहां पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो आपको क्या करना है कि नोटिफिकेशन तो आप पढ़ ही लिए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार डिटेल जानकारी वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि यह एक वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है। रेलवे में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इन सभी पद के लिए आपको कौन कौन से पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कॉमर्स में मेल फीमेल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी है 47,600 मेल और फीमेल के लिए। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री मांगा हुआ है 50% अंक के साथ में B.Ed होना चाहिए। तो मेल फीमेल में अब जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो मेल फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है हिंदी में भी आवेदन आमंत्रित हैं मेल फीमेल के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर साइंस में भी मेल फीमेल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। बंगाली में भी आवेदन आमंत्रित हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम फीमेल के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। केमिस्ट्री में मेल फीमेल में केमिस्ट्री में जो है केमिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम में भी आवेदन आमंत्रित हैं और इकोनॉमिक्स में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस पद से रिलेटेड एज लिमिट है 48 साल जो पीजीटी टीचर के लिए। इसके अलावा इंग्लिश टीचर के लिए भी पीजीटी में आवेदन आमंत्रित हैं, एज लिमिट है 48 साल। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। C2 में क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। इस तरह से इंग्लिश टीचर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इंग्लिश मीडियम में होम साइंस में भी फिजिक्स में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। फिजिक्स में मेल फीमेल हैं। सोशियोलॉजी में फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक सुपरवाइजर के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। सांस्कृतिक सुपरवाइजर के लिए एज लिमिट है 38 साल। सैलरी है 44,900 रुपये पर मंथ है। इसके अलावा ड्राइंग टीचर के लिए भी 48 साल एज लिमिट है, सैलरी है 44,900 रुपये। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए भी सैलरी सेम है, एज लिमिट है 43 साल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एज लिमिट है 35 साल और सैलरी है 44,900 रुपये। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम में एज लिमिट है 48 साल, सैलरी 44,900 रुपये है। इस तरह से टीजीटी टीचर 8
बंगाली मीडियम में जो है आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी सेम है। एज लिमिट है 48 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 18 से लेकर 48 साल एज लिमिट है। सॉरी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट इंग्लिश मीडियम में आवेदन आमंत्रित। बायोलॉजी में भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा इंग्लिश विषय में है, इंग्लिश मीडियम के लिए टीजीटी टीचर इंग्लिश मीडियम, और हिंदी में भी आवेदन आमंत्रित है। एज लिमिट है 48 साल। मैथ टीचर के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम में भी आवेदन आमंत्रित हैं। जितने भी टीचर के पद हैं सभी के लिए एज लिमिट है 48 साल। मैथ और साइंस में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके बाद टीजीटी टीचर में पीसीएम के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी है 44,900 रुपये। एज लिमिट है 18 से लेकर 48 साल। संस्कृत में भी आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट सेम है। इसके अलावा साइंस में भी है, और साइंस के अलावा फिजिकल एजुकेशन टीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस में भी आवेदन आमंत्रित हैं। सोशल साइंस में टीजीटी टीचर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। साइंस फीमेल में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ी वैकेंसी है, और ये टीजीटी टीचर हिस्ट्री से लेकर सभी विषयों में आवेदन आमंत्रित हैं। साइंसमेटिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए भी सैलरी है 35,400, और B1 में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 38 साल। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए भी सैलरी सेम है। एज लिमिट है 18 से लेकर 36 साल। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए सैलरी सेम है। एज लिमिट है 18 से लेकर 36 साल। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए सैलरी सेम है। एज लिमिट भी सेम है। लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 33 साल। सैलरी है 35,400 रुपये। म्यूजिक टीचर के लिए सैलरी है 35,400 और एज लिमिट है 18 से लेकर 48 साल। प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए सैलरी है 35,400 और एज लिमिट है 18 से लेकर 48 साल। यानी जितने भी टीचर का पद हैं सभी टीचर पद के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 48 साल। इसके बाद लाइब्रेरियन के लिए जो है एज लिमिट आपको बता दिया हूँ। प्राइमरी टीचर के लिए इंग्लिश विषय में, और प्राइमरी टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम, प्राइमरी टीचर इंग्लिश मीडियम के लिए यानी साइंस में इंग्लिश मीडियम के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। एज है सैलरी है 35,400 रुपये और एज लिमिट है 18 से लेकर 48 साल। इसके अलावा प्राइमरी टीचर बंगाली हैं, और जैसे टीजीटी पीजीटी टीचर का है वैसे प्राइमरी टीचर हिंदी में आवेदन आमंत्रित हैं। प्राइमरी टीचर तमिल में है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 48 साल। सैलरी है 25,500। लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड में भी आवेदन आमंत्रित हैं। 19,900 सैलरी है और एज लिमिट है 18 से लेकर 33 साल। इस तरह से स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं और लाइब्रेरियन के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरियन के बहुत सारे पद हैं रेलवे में। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे आते हैं तो जोन वाइज जैसे चीफ लॉ असिस्टेंट एंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर ट्रांसलेशन हिंदी, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, इस तरह से पीजीटी टीजीटी टीचर के लिए यहाँ पे टोटल पद दिया गया है। टोटल कितना पद है आप देख सकते हैं। ये जोन वाइज आपको डिटेल दिया है। या भोपाल जोन में बहुत सारे पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो इस तरह से यह जो वैकेंसी हैं ऑल इंडिया में आवेदन आमंत्रित किया गया है। जोन वाइज भोपाल, भुवनेश्वर सहित कोलकाता, बिलासपुर सहित एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो है। लाइब्रेरियन के लिए भी जोन वाइज लाइब्रेरियन की बात करें तो बिलासपुर में लाइब्रेरियन के लिए 2 पद हैं जोन वाइज यदि देखा जाए तो। इसके अलावा चेन्नई में लाइब्रेरियन के लिए देखा जाए तो चेन्नई में भी लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से एक बड़ी वैकेंसी है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह जो वैकेंसी है एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, जोन वाइज वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह रही वीडियो जो है, यह पद आप देख सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी वैकेंसी है।
1036 पद अभी तक जो मैंने बताया है, टोटल 1036 पद